पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं, रिसेंटली अभी सेबी की बोर्ड मीटिंग्स हुई थी, जिसमें काफी सारे जो है अमेंडमेंट्स लेके आया है सेबी आई एलओडीआर रेगुलेशंस में एज वेल एज आईसीडीआर रेगुलेशंस के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि आज सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस में एसएमई आईपीओ के रिगार्डिंग क्या क्या अमेंडमेंट्स जो है सेबी लेके आया है, और ये रीजन क्या है जिस वजह से सेबी अमेंडमेंट्स लेके आया है, और क्या क्या अमेंडमेंट्स जो है सेबी लेके आया है, वो हम यहाँ पे इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। और साथ के साथ इम्पैक्ट क्या हो सकता है इन अमेंडमेंट्स का, वो भी हम यहाँ पे आपको ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस, चलते हैं आगे और समझेंगे क्या क्या अमेंडमेंट्स अभी सेबी जो है रिसेंटली लेके आया है। तो इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्रेमवर्क ऑफ पब्लिक इश्यूज बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, तो सेबी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो आईपीओ लेके आते हैं, एसएमई आईपीओ, उसको फ्रेमवर्क को और बेटर करने के लिए और मजबूत करने के लिए, और एसएमई आईपीओ का एक साउंड ट्रैक रिकॉर्ड को देने के लिए, ठीक है, और एसएमई आईपीओ को अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि वो फंड रेज कर सके पब्लिक से और लिस्टेड हो सके स्टॉक एक्सचेंज पर, उस सब के लिए जो है, और सभी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है, बोर्ड ने अप्रूव किए हैं कुछ अमेंडमेंट्स इन सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 एंड सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। जो इशूअर है वो क्या करेगा, आईपीओ तभी ला सकता है जब इशूअर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर ईपीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिप्रीशिएशन एंड टैक्स क्या है, 1 करोड़ है फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर 2 इयर्स आउट ऑफ 3 प्रीवियस ईयर्स, यानी 3 प्रीवियस ईयर्स में से पिछले 2 सालों में कम से कम जो क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 1 करोड़ होना चाहिए, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं। ऑफर फॉर सेल बाय सेलिंग शेयर होल्डर। क्या होता है, जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसमें दो एस्पेक्ट होते हैं कि कंपनी पूरी प्रोसीड्स जैसा पैसा आता है पब्लिक इशू के अंदर, तो वो उनको प्रमोटर को पे ऑफ करने के लिए यूज करेगी, या फिर जो है कंपनी की जो वर्किंग है, कोर वर्किंग है, उसमें यूज करने के लिए यूज करेगी। तो अब जो क्या होता है, मोस्टली और आईपीओ से आते हैं जिनके अंदर ऑफर फॉर सेल, यानी इसके अंदर प्रमोटर अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको सेल करके जाते हैं और कंपनी इसको पेमेंट करती है जो आईपीओ का पैसा आता है। तो ऑफर फॉर सेल जो होता है सेलिंग शेयर होल्डर्स का इन एसएमई आईपीओ, वो अब टोटल इशू साइज के 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, एंड सेलिंग शेयर होल्डर्स जो है वो 50% से ज्यादा जो है होल्डिंग सेल नहीं कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। लॉगिन जो रिक्वायरमेंट होती है प्रमोटर्स की, अगर वो इन एक्सेस ऑफ मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे फेज मैनर में रिलीज किया जाएगा। लॉक इन फॉर 50% प्रमोटर होल्डिंग एक्सेस ऑफ एमपीसी यानी मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन जो रिलीज की जाएगी आफ्टर 1 ईयर, एंड लॉक इन फॉर रिमेनिंग 50% प्रमोटर होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी रिलीज आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम आगे। एलोकेशन मेथोडोलॉजी फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन एसएमई आईपीओ जो है अलाइन की जाएगी विद मेथोडोलॉजी यूज्ड फॉर एनआईआई इन मैन बोर्ड आईपीओ, ठीक है। अमाउंट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो है इन एसएमई आईपीओ shall be kept to 15% amount being raised by issuer of और रुपीज 10 करोड़ whichever is lower। जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए अमाउंट यूज किया जाता है कंपनी द्वारा एसएमई आईपीओ में, उस पर अब कैपिंग लगा दी गई है कि वो 15% ऑफ अमाउंट बीइंग रेज्ड बाय इशूअर और 10 करोड़, जो भी दोनों से कम हो वो उतना अमाउंट हो सकता है। अब चलते हैं आगे। एसएमई इशू शैल नॉट बी परमिटेड, अगर एसएमई इशू परमिटेड नहीं होगा अगर या ऑब्जेक्ट हो है इशू का कंसिस्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए इशू किया जा रहा है फ्रॉम प्रमोटर ग्रुप और रिलेटेड पार्टी, उसके लिए एसएमई आईपीओ लेके कंपनी नहीं आ सकती है। DRHP of SME IPO filed with the stock exchange to be made available for 21 days for public। अब यानी जो DRHP है SME IPO के लिए जो फाइल किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के पास, वो पब्लिक कमेंट्स के लिए भी यहाँ पे 21 डेज के लिए प्रोवाइड करा जाएगा, जिससे कि पब्लिक अनाउंस जो न्यूज़पेपर है उसमें दिया जाएगा विद क्यूआर कोड। फर्दर इशू बाय एसएमई कंपनी जो परमिटेड है विदाउट माइग्रेशन टू मेन बोर्ड, ठीक है, सब्जेक्ट टू द इशूअर अंडरटेकिंग की कंप्लायंस जो रिक्वायरमेंट है सेबी एलओडीआर की वो सभी कर दी गई है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो नॉर्म है एप्लीकेबल टू लिस्टेड एंटिटीज ऑन मेन बोर्ड टू बी एक्सटेंडेड टू एसएमई आईपीओ प्रोवाइडेड दैट threshold for considering RPDR material shall be 10% of annual consolidated turnover of 50 crore whichever is lower। तो ये सारे अमेंडमेंट जो है सेबी ने क्या बहुत ही अच्छे अमेंडमेंट्स हैं, वेलकमिंग अमेंडमेंट्स है, और इससे क्या है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो इम्प्रूव होगा, साथ के साथ जो ब्रेक प्रैक्टिस चल रही है एसएमई आईपीओ में उनके अंदर भी जो है थोड़ा यहाँ पे सुधार होने की उम्मीद है।
तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल स्टिल। अगर आपके माइंड में ऐसे भी जो आईसीएम आईपीओ फ्रेमवर्क है उसके अंदर आपको हेल्प चाहिए कि कैसे प्लान कर सकते हैं एसएमई आईपीओ, तो बिल्कुल आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।